पाकिस्तान का पहला स्नूकर स्टेडियम जो कि लाहौर में है और यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं जहाँ पे हर एक शॉट जो है वो जहानत की ज़मानत है और टोटली फोकस रहना पड़ता है खिलाड़ियों को। एक तरफ हमारे पास जनरल पब्लिक के लिए पूरा सेटअप है और एक तरफ 2 क्लासरूम हैं, इवेंट हॉल भी हमारे पास मौजूद है। कोई भी कंपनी, कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज यहाँ आकर अपना इवेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। खेलता पंजाब गेम्स हो रही हैं या पिंक गेम्स हो रही हैं, हम फीमेल्स के लिए एक ऐसा टेबल डिज़ाइन करेंगे जिस पे वो बआसानी खेल सके और उनकी ट्रेनिंग हो सके। ना सिर्फ वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाते हैं गेम खेलने के लिए, बल्कि बच्चे भी अपने वालिदैन को लाते हैं कि अब्बू हम यहाँ पे गेम खेलते हैं, तो वो यकीन करें वो हमें ये कह के जाते हैं कि अब हमारा बच्चा यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। ये क्रिकेट से ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है आजकल पाकिस्तान में। मैं स्नूकर से रेलिवेंट हूँ, मैं स्नूकर की बात करूँगा कि स्नूकर खेलें, लेकिन वो कोई भी खेलें, उनमें जो एनर्जी होती है ना यंग जनरेशन में, वो किसी रास्ते पे लगनी चाहिए, किसी उसको पॉजिटिव वे मिलना चाहिए। इसकी जो लेग्स हैं ये लाइफ टाइम अनब्रेकेबल हैं, क्रैक्स नहीं आएगा, ये फटेगा नहीं, इसका रंग खराब नहीं होगा, लाइफ टाइम इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जो आज तक दुनिया के किसी भी टेबल में नहीं है। ये जो बॉर्डर है ये लकड़ी नहीं है, इसमें ये एलाय कुशन है। इसका रिस्पॉन्स दुनिया की किसी भी टेबल से बढ़ के है। मोबाइल ऐप है स्नूकर स्लैम के नाम से। जितने भी प्लेयर्स हैं वो किसी भी क्लब में टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उनको कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई स्टैट्स नहीं है। तो ये फर्स्ट डिजिटल ऐप है जो हमारी स्नूकर कम्युनिटी है ना उसको एंगेज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सबा बादशाह और आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव ऑनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान। इस वक्त तो मौजूद हैं पाकिस्तान स्नूकर स्टेडियम में। पाकिस्तान का पहला स्नूकर स्टेडियम जो कि लाहौर में है और यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं जहाँ पे हर एक शॉट जो है वो जहानत की ज़मानत है और टोटली फोकस रहना पड़ता है खिलाड़ियों को। आज हम बताएंगे कि किस तरह से खिलाड़ी यहाँ पर जो है वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं, क्लब के रेलिवेंट जो फैसिलिटीज़ हैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आइए देखते हैं। CEO ऑफ पाकिस्तान स्नूकर स्टेडियम इमरान नौशाही विद अस और उनसे हम जानेंगे स्टेडियम के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। थैंक यू। ये स्टेडियम पाकिस्तान का पहला स्टेडियम वी कैन से स्नूकर का, और किस तरह से अमल से आपने बनाया, किस तरह से आपने सोचा स्नूकर स्टेडियम के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स हमारी ऑडियंस के सामने रखिएगा प्लीज़। अच्छा जी, स्नूकर में जो कामयाबियाँ हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गेम नहीं कि जिसमें 10 वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान आए हों। तो उसी सिलसिले में हमारी जो टीम थी, अज़ीम जवेद साहब और फैसल अकरम साहब, हम सब ने मिलकर ये एक फ़ैसला किया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए अपने प्लेयरों को कि वो यहाँ प्रैक्टिस करके बाहर जाएं, जो कुछ थोड़ी बहुत हर्डल्स उनको आती हैं वो भी ना आए। और उसी सिलसिले को फिर हमने आगे बढ़ाते हुए ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। पाकिस्तान का पहला स्टेडियम अल्हम्दुलिल्लाह बनाने में कामयाब हुए और पर्पज़ ये है इसका, ना सिर्फ यहाँ प्रोविजन लेवल के इवेंट हम डिज़ाइन करेंगे, नेशनल लेवल के, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इंटरनेशनल इवेंट भी आप यहाँ देखेंगे। बिल्कुल इमरान साहब, जैसा यहाँ पे एम्बियंस क्रिएट हो चुका है, वी आर वेरी एक्साइटेड और हम यहाँ पे भी डिटेल्ड विजिट भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ये स्टेडियम में कौन कौन लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इसके फ्लोर्स हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप बता दें कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेटलमेंट करके क्लासरूम्स भी बनाए हैं और फ्लोर बना के एक प्रॉपर जो है वो एम्बियंस क्रिएट किया। इस तरह है कि वाकई ही आप ठीक कह रही हैं कि ये जो है 2 पोर्शन पर मुश्तमिल है और एक तरफ हमारे पास जनरल पब्लिक के लिए पूरा सेटअप है और एक तरफ 2 क्लासरूम हैं, इवेंट हॉल भी हमारे पास मौजूद है। कोई भी कंपनी, कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज यहाँ आकर अपना इवेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। हम बाकायदा उनको उनकी जो है वो सरपरस्ती भी करेंगे और उनको गाइड भी करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में, बल्कि आपके चैनल की तवस्सुत से हमारी जो CM है मरियम नवाज़ साहिबा, वो बड़ी एनर्जेटिक है और सुपर CM का खिताब भी उनको मिला है। तो स्पोर्ट्स एमरजेंसी भी उन्होंने लगा रखी है सूबे में और उसी सिलसिले में फैसल अयूब खोखर साहब एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी नौजवान लगाए हुए उन्होंने। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस गेम की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो करें और 2012 और 14 की तरह
इसको भी ये जो खेलता पंजाब गेम्स हो रही हैं या पिंक पिंक गेम्स गेम्स आ हो रही हैं रही हैं, बिल्कुल। हम फीमेल्स के लिए भी एक ऐसा टेबल डिज़ाइन करेंगे जिस पे वो बआसानी खेल सके और उनकी ट्रेनिंग हो सके। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि मुस्तकबिल में उन्हीं बच्चियों में से कोई निकल कर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे बिल्कुल इंटरनेशनल ऐसा। लेवल पे जाके। तो सीएम मरियम नवाज साहिबा खसूसी तौर पे स्नूकर की तरफ देखिए, वैसे तो हर खेल की तरफ और हर इदारे की तरफ उनकी नज़र है, लेकिन हमारा पैगाम उन तक पहुंचना चाहिए कि स्नूकर अब 40 से 50 लाख लोग खेलते हैं डेली बेसिस पे, तो 10,000 से ज़्यादा स्नूकर क्लब भी हैं यहाँ पे। तो अगर हुकूमती इदारे अपनी सरपरस्ती में इसको लेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद टाइटल, अभी रिसेंटली जैसे शहजाद भट्ट साहब, देखें जी बड़ी अचीवमेंट की बात है अचीवमेंट है पाकिस्तान कि के एक लिए। बंदा अपनी मदद आपके तहत जाता है, हमारे कोई दोस्त उनके साथ हेल्पिंग के तौर पे खड़े होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, वो जाते हैं यूरोप में जाके एक इतना बड़ा टाइटल पाकिस्तान लाते हैं। हमारी सोसाइटी में एक टैबू है रेलेवेंट टू स्नूकर, क्योंकि स्नूकर का जो हम यहाँ पर एमबीएस देख रहे हैं, आई हैवंट सीन दैट बिफोर, और ये पहले हमने नहीं देखा। हम गली मोहल्लों के वो जो स्नूकर क्लब्स हैं वो देख रहे थे, जहाँ पर बहुत एक गलत माइंडसेट जो है वो बना हुआ है, लोग प्रेफर नहीं करते कि हमारे बच्चे जाके स्नूकर खेले, लेकिन यहाँ आके मेरा माइंडसेट तो एटलीस्ट चेंज हो गया। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये डिफरेंस किस तरह से क्रिएट किया, और आप आने वाले जो जनरेशन है उनको क्या मैसेज देंगे रेलेवेंट टू गेम? अच्छा देखिए, मैंने जैसे आगाज़ किया अपनी बात का कि हमारी टीम का यही एक मिशन था कि इस पे जो नेगेटिव एलिमेंट्स लगाए गए हैं हमारी गेम के ऊपर, इनको ख़त्म कैसे किया जाए। ठीक है। और उसमें सबसे पहले तो देखें कि हमारा ये पाकिस्तान का पहला ऐसा इदारा है जो नो स्मोकिंग है। यस। और उसके बाद आपने बात की कि वालिदैन के हवाले से कि वालिदैन जो थे वो अच्छा नहीं समझते नहीं थे कि हमारे समझते बच्चे थे, कहाँ जा रहे हैं, स्नूकर क्लब में जा रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम क्रिएट करने के बाद टोटल जो एक सिस्टम है ना वो चेंज हो गया। ना सिर्फ वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाते हैं गेम खेलने के लिए, बल्कि बच्चे भी अपने वालिदैन को लाते हैं कि अब्बू हम यहाँ पे गेम खेलते हैं, तो वो यकीन करें वो हमें ये कह के जाते हैं कि अब हमारा बच्चा यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स जब तक इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते तो ये गेम उस तरह से प्रमोट नहीं होती, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस उस तरह से होने वाली है। और अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे कि ये यहाँ पर स्टेडियम में इतना अच्छा माहौल था कि फैमिलीज भी आना शुरू हो गई थी, और बिल्कुल जिसके बाद ऐसे ही है। आपने एक और इनिशिएटिव लिया, बिल्कुल वो बिल्कुल। आप खुद ही बता दीजिए। अच्छा, नीचे जो हमने क्लासरूम बनाए थे ना, वहाँ फैमिलीज़ आना शुरू हो गई थी, मतलब घर की औरतें उनके साथ और फीमेल्स जो थी वो सारी आना शुरू हो गई। लेकिन एक प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप किया, बल्कि है। फ़ीमेल की ट्रेनिंग भी अभी हमने स्टॉप की। अब हम 4 जो क्लासरूम है ना वो अलग से डिज़ाइन कर रहे हैं सेपरेटली, जो उस पोर्शन के साथ लिंक्ड नहीं होंगे, उनका रास्ता भी सेपरेट होगा और वो बिल्कुल प्राइवेसी होगी, ताकि हमारी जो फीमेल हैं वो सेफ़ रहें और तसल्ली से अपनी प्रैक्टिस भी करें और गेम भी खेलें। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है। और जस्ट इमेजिन अगर वहाँ पर फैमिलीज़ आके बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हैं, सो दिस इज़ द प्रॉपर स्नूकर अरीना वी कैन से, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से गेम को जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। हम स्नूकर के रिलेवेंट बात कर रहे हैं तो स्नूकर गेम की अवेयरनेस पे बात करेंगे कि ये गेम कब से शुरू हुई, किस तरह से इसका आगाज़ हुआ, किस तरह से ये जो है वो लोगों में मारूफ होना शुरू हुई, और अभी जैसे पहले बताया कि कितने प्लेयर्स खेलते हैं एक दिन में स्नूकर। सो इमरान साहब ये बताइएगा कि ये गेम आखिरकार शुरू कब हुई थी और किस तरह से इंटरेस्ट, आपका किस तरह इंटरेस्ट डेवलप हुआ? अच्छा, ये तो वैसे तो ये गेम बहुत पुरानी है, समझ लें कि कोई तकरीबन कोई 150 साल पुराना ये खेल है, क्योंकि ये इजाज़ जो है ये ब्रिटेन की है। यस। और ये इन्होंने बनाई थी अपने जो इनके आर्मी के ऑफिसर्स थे जो बरोसगीर पाक हिंद में थे, उनके लिए। बेसिक इस गेम के 2 मकसद हैं। एक तो ये एक बड़ी हेल्थी एक्सरसाइज है, दूसरा इसका जो मेंटली जो हेल्थ है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, ये क्रिकेट से ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है आजकल पाकिस्तान में, क्योंकि इसने चलना है 365 दिन। इंडोर एक्टिविटी है, इसमें कोई हर्डल्स नहीं है। हर जो नया क्लब बन रहा है या जो हमने एक सिस्टम बनाया है, एयर कंडीशनड है और इंडोर है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, इस वजह से 40 से 50 लाख लोग डेली बेसिस पे इसको खेल रहे हैं। ये जो स्टेडियम अब आपने बना लिया है, क्या प्लान्स हैं, इंटरनेशनल गेम्स यहाँ पे करवाना चाहेंगे आप? जी, पहले तो हम शुरू करेंगे जी खेलता पंजाब से। सीएम मरियम नवाज़ ने एक सेगमेंट शुरू किया हुआ है, फैसल खोखर साहब से मीटिंग है। तो खेलता पंजाब तमाम प्रोविजंस के मुकाबले यहाँ पे, फिर देन नेशनल, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल में हमारे अभी स्टार्टिंग में हम चाह रहे हैं कि 6 मुल्क जो है ना
वो पाकिस्तान आए और उनका इवेंट हम यहाँ डिज़ाइन करें। दैट्स नाइस। लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड टू ऑडियंस कि किस तरह से यहाँ पर आके वो क्वालिटी स्नूकर खेल सकते हैं, और वो पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं अभी भी टैबोस में जो है वो अभी बाकी है उनके जहन में, इस तरह के टैबोस तो किस तरह से निकाल सकते देखिए जी, हैं? हर चीज़ को जो है ना वो एक कंसेप्ट है पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे कि बगैर देखे वो मानते नहीं। तो अगर किसी को स्नूकर से कोई प्रॉब्लम है, कोई मामलात हैं, वो खुद भी आएँ, अपने बच्चों को भी लाएँ ठीक है। और आके पहले इसको विज़िट करें, बैठें, देखें, अगर समझ में आए तो खेलें भी और खिलाएं भी। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि लाजमी आप लोग विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आके मेरा भी माइंड से टोटली रेलेवेंट टू जो है वो स्नूकर क्लब्स चेंज हो चुका है। ये बहुत ही एक मुनफरिद स्नूकर क्लब है, और आई विश के यहाँ पर फ्यूचर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी, और हम मज़ीद बात करेंगे कुछ प्लेयर्स के साथ भी, शुक्रिया। और आपके इस पूरे जो है वो क्लब को हम विजिट भी करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान का जो स्नूकर स्टेडियम है उसके टूर्नामेंट हॉल में, जहां पर 4 टेबल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर टूर्नामेंट्स जो हैं वो करवाए जाते हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो यहीं पर किए जाते हैं। स्नूकर के बारे में मैं आपको बता दूं कि टोटल जो बॉल्स होती हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो 22 होती हैं, जिनमें से 15 जो है वो रेड बॉल्स होती हैं, और रिमेनिंग बॉल्स जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। 7 टोटल वो बॉल्स होती हैं, जिसमें वाइट होती है, देन ब्लू, येलो, ग्रीन और ब्राउन भी है, पिंक भी है। सो ओवरऑल एक बहुत कलरफुल गेम जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये यहाँ की जो वाइब है दैट इज़ फुल ऑफ कलर्स, ग्रीन कलर है, प्रोमिनेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली नज़र आती है, और बहुत ही खूबसूरती से इस गेम को खेला जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्रे पाकिस्तान और स्नूकर की शान, जो अभी रिसेंटली यूरोपियन डिसेबिलिटी चैम्पियनशिप भी जीत के आए हैं, स्नूकर चैम्पियनशिप 2025, शहजाद भट्ट साहब। सबसे पहले तो खुश आमदीद कहेंगे और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू आप सबको, बल्कि पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ का मुबारकबाद का मैं मुस्तहिक समझता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में पाकिस्तान का परचम बुलंद करना मेरे हिस्से में आया। मैं इस पे पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी अवाम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल, और ज़ाहिर सी बात है जब एक ट्रिब्यूट दिया जाता है पाकिस्तान के लिए तो वो बहुत फ़ख्र होता है पूरी कौम के लिए। लेकिन हम इस गेम के हवाले से जानना चाहेंगे कि आपने कब से आगाज़ किया, किस तरह आपने सोचा कि आप इस गेम में आएंगे, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर टोटल माहौल बदल चुका है स्नूकर को लेके। तो आपने कब आगाज़ किया और किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? मैंने जो गेम का आगाज़ है ये गालबन 94 या 95 में हादसाती तौर पे, जैसे ओवरऑल पाकिस्तान में कोई सोच के तो आता नहीं कि मेरा ये प्रोफेशन है, मैंने इसको ज्वाइन करना है। ख़ुद ही इंसान की स्किल्स बाहर आ जाती हैं खेल खेल के मोहल्ले में, इस तरह के माहौल में। तो फिर बंदे को 2, 4, 10 साल बाद पता चलता है, लोग ही बताते हैं या ख़ुद भी एनालाइज हो जाता है कि मैं इस गेम में कुछ कर सकता हूँ। बस फिर ये सिलसिला चलता रहा। बीच में 8-10 साल का गैप भी आया स्नूकर में, कुछ दूसरे, क्योंकि इसमें कुछ इतना उस वक्त नहीं था ना पैसे। तो फिर मैंने कुछ और बिज़नेस किया, साथ काम किया। फिर दोबारा मैंने एक एकेडमी बनाई स्नूकर की 2013 में प्लेयर्स के नाम से। तो फिर मैंने दोबारा स्नूकर स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा, एकेडमी बनाने का क्या मकसद था? गेम को प्रमोट करने का और साथ साथ अपनी गेम स्किल्स को भी आगे बढ़ाने का? जी, इसमें मल्टीपल पर्पस थे मेरे। एक तो जूनियर्स के लिए कुछ करूं, जो हर्डल्स मुझे आई वो दूसरों को ना आए। दैट इज़ एक्चुअली गुड थिंग। हाँ, तो दूसरा बिजनेस भी था, पैसे कमाने भी थे। जितने भी हम इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर थे सीनियर, तो हमने एक बैठ के एक चीज़ सोची कि क्यों ना हम इसको बेहतरी की तरफ लेकर। बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए हम अपनी एक तो कारोबार भी करना था, रोज़गार का भी था। तो हमने जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं, जितने भी क्लब हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे प्लेयरों के, ठीक है, अब तो खैर इन्वेस्टर भी, दूसरे भी बिजनेसमैन भी बहुत आए हैं। अब उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हमने इसमें क्राइम नहीं होने देना, ये जुआ कल्चर ख़ास तौर पे। और जैसे ये इमरान भाई का क्लब है, मेरा भी एक क्लब है जिधर स्मोकिंग अलाउ नहीं है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होता कम्प्लीटली आप किसी में सक्सेस हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, इसमें जो SOPs बनाए, इसका कैसे तरीकाकार होना चाहिए। कुछ चीज़ें कमी होती हैं, हर चीज़ में होती हैं, उसको दूर किसने करना ना। फिर मतलब टाइम बाय टाइम जहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है वहाँ पे गवर्नमेंट को भी अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। और साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ होती है, स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए ताकि प्लेयर्स के लिए ज़्यादा ईज हो जाए। जब चीज़ें आसान हो जाएंगी ना, चीज़ परमानेंट हो जाएंगी, स्पॉन्सर खुद ब खुद आ जाता है।
जब हम इसके ऊपर जो एक लेबल लगा हुआ था ना, जब वो ख़त्म कर दिया, कुछ हद तक रह गया, वो भी ख़त्म इंशाल्लाह हो जाएगा गवर्नमेंट की सपोर्ट से, तो स्पॉन्सर आ जाएंगे। स्पॉन्सर को चाहिए होता है लोगों को दिखाने के लिए बेसिकली चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मरीम नवाज़ को कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं जिससे माशरे में बेहतरी आ रही है। जो स्पोर्ट्स होती है ना, ये पॉजिटिव एक्टिविटी है बेसिकली। एग्जैक्टली। इसका मकसद हेल्थ तो होता ही होता है कि आपकी हेल्थी एक्टिविटी है। इसमें जो सबसे बड़ी जो मैं इसका पॉइंट है ना, कि ये आपके अंदर बर्दाश्त पैदा करती है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। आपके जब आप देखें ना, स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स में दो प्लेयर्स होते हैं, वो हारते हैं, वो शेक हैंड करते हैं मुस्कुरा के मुंह, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि वो झगड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनमें इसको कहते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट। स्पिरिट, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो जब कौम के अंदर ये चीज़ें, लोगों नौजवान के नस्ल के अंदर ये चीज़ें आएंगी, तो खुद ब खुद मुआशरा भी बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, यंग पूल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग पूल को यही मैं कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, कोई भी, स्नूकर नहीं, कोई भी, क्योंकि मैं स्नूकर से रेलिवेंट हूँ, मैं स्नूकर की बात करूँगा कि स्नूकर खेलें, लेकिन वो कोई भी खेलें, उनमें जो एनर्जी होती है ना, यंग जनरेशन में, वो किसी रास्ते पे लगनी चाहिए, किसी उसको पॉजिटिव वे मिलना चाहिए। अगर उसको पॉजिटिव वे नहीं ना देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव में, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। बस मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को इसमें SOPs करे, इस तरह की बनाए कि ये चीज़ यंग जनरेशन के लिए कारआमद बन जाए। जी, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजीम जावेद साहब, जो कि चीना स्नूकर की प्रोडक्ट्स और उनकी अपनी एक कंपनी है, और ये टेबल जो भी आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये भी इन्होंने ही बनाई है। डिटेल्स इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने स्नूकर की टीम को लोगों को दिखाने के लिए हमें एंगेज किया। हमारे लिए वो लम्हा बहुत कीमती था जब पहली मर्तबा यूसुफ भाई वर्ल्ड टाइटल लेके आए। उससे पहले स्नूकर तो खेली जाती थी, लेकिन बस स्नूकर थी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक टाइटल के बाद दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान भी स्नूकर खेल सकता है। उसके बाद आसिफ भाई ने टाइटल लिया, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। अब स्नूकर में हम उस पोजीशन में हैं कि किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक प्राउड फीलिंग है कि इतने एजाज़ात पाकिस्तान को इन लड़कों ने दिए हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहें, बिल्कुल। तो हमने भी वो प्रोडक्ट तैयार किया है कि ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है। दुनिया में आज तक ऐसा टेबल नहीं बना कि जिसमें कभी भी किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आएगी। अच्छा, इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या तब्दीलियां इसमें की गई हैं, ये टेबल क्यों इतनी यूनिक है? इसमें दो चीज़ें बहुत स्पेशल हैं। एक, इसकी जो लेग्स हैं ये लाइफ टाइम अनब्रेकेबल हैं, ख़राब ना होने वाली हैं, इसमें कोई क्रैक्स नहीं आएगा, ये फटेगा नहीं, इसका रंग ख़राब नहीं होगा, लाइफ टाइम इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके। जो आज तक दुनिया के किसी भी टेबल में नहीं है। और सबसे बढ़ के जो इसके ये जो बॉर्डर है, ये लकड़ी नहीं है, इसमें ये टोटल अलाय है, ये अलाय कुशन है। इसका रिस्पॉन्स दुनिया की किसी भी टेबल से बढ़ के है। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, बरसा मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे जब उन्होंने इसकी मूवी दिखाई तो वो पहले मान नहीं रहे थे कि ये पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ टेबल्स यहाँ से बना के इंटरनेशनली भी भेजी गई हैं, भिजवाई गई हैं? जी, मैंने ये टेबल हम बाहर जाती हैं, पूरी दुनिया में ये टेबलें जाती हैं, और ये अकेला मैं ही काम करने वाला नहीं हूँ। पाकिस्तान में बहुत लोग काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। जैसे ये पूरा एक गुलदस्ता जो लगा हुआ, ये तमाम टाइटल होल्डर है। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो टैलेंट दिया हमने वो परफॉर्म कर दिया। वक्त के साथ साथ हर चीज़ में जिद्दत आ जाती है, और यहाँ स्नूकर में भी इस तरह की ही एक जिद्दत आ गई है। जो फैक्ट्स एंड फिगर रजिस्ट्रेशन के रेलेवेंट हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है फैसल अकरम, इनसे हम बात करेंगे स्नूकर स्लैम ऐप के रेलेवेंट कि उस ऐप में किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है, उस ऐप का क्या पर्पज़ है। हमने एक ऐप मुतारफ़ कराई है, जैसे मोबाइल ऐप है स्नूकर स्लैम के नाम से। इसमें आज तक जितने भी प्लेयर्स हैं वो किसी भी क्लब में टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है। तो ये फर्स्ट डिजिटल ऐप है जो हमारी टोटल सारी स्नूकर कम्युनिटी है ना, उसको एंगेज करने के लिए। तो इसमें ये है कि हम, जैसे आपने देखा होगा कि कोई टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे जाते थे, क्लब में जाके ड्रॉज निकल रहे थे। अब कोई भी बंदा अपने घर पे बैठे, कोई प्लेयर है वो घर पे बैठे अपने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के वहाँ पे रजिस्टर करेगा,
उसको पहले ही पता चल जाएगा कि आज यानी फ़लाँ दिन मेरा किस के साथ मैच है, किस वेन्यू में मैच है, किस प्लेयर के साथ मैच है, किस टेबल में मैच है और किस टाइम मैच है। ओके ओके, हमने मतलब वो इसको बहुत मैनुअल ज़्यादा सिस्टम खत्म हो गया, खत्म हो बहुत ईज है, घर से ही सारी बिल्कुल, चीज़ें डिटेल्ड बिल्कुल, निकल सकती बिल्कुल हैं। ऐसे ही हमने इसको टोटल डिजिटल कर दिया ताकि मज़ीद स्नूकर की जो एक स्टैंडर्ड है ना, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ फिर तो आपको आइडिया होगा कि कितने प्लेयर्स अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, हाँ जी। क्या क्या सिनेरियोस है। सो अभी क्या आउटपुट आ रहा है, कितने प्लेयर्स हैं, कितने जो अभी है तो वो माशाल्लाह ना, हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 1 करोड़ है जो प्लेयर्स हैं वो स्नूकर खेलते हैं। ओके। लेकिन अगर कहने की हद तक तो वो ठीक है, लेकिन हम उसको कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर पूरी मोबाइल ऐप बनाई है, आप इसको चेक करें। प्रॉपर ये मोबाइल ऐप है, इसको हम जैसे कोई भी प्लेयर इसमें रजिस्टर्ड होगा उसका एक रोल नंबर समझा जाएगा, उसका हमने सारी उसकी हिस्ट्री आ जाएगी कि वो कहाँ ओके। मैच खेला, किधर खेला, उसके अभी स्टैट्स क्या है, हर प्लेयर की अपने एक प्रोफाइल बनती जाएगी। ओके ओके, तो इसको हमने ठीक है। ज़रा डिजिटल सारा कर बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है। जिस तरह हम बाकी गेम्स में भी देखते हैं, प्लेयर के स्टैट्स के लिए स्पेसिफिकली हम सर्च आउट करते हैं, और यहाँ पर अगर आपको स्नूकर के प्लेयर्स के स्टैट्स चाहिए, कोई टूर्नामेंट के रेलेवेंट चीज़ें चाहिए, तो ये एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और सारे फैक्ट्स एंड फिगर विद डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी ऑडियंस को वहीं पर मिल जाएगी। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आपने देखा कि किस तरह से स्नूकर पे तमाम खिलाड़ी जो हैं वो फोकस्ड रहते हैं, और जहानत का कमाल यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम आज मौजूद थे पाकिस्तान स्नूकर स्टेडियम में, पहला पाकिस्तान का स्नूकर स्टेडियम, जहाँ पर ओवरऑल जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलने आते हैं, और उसके साथ साथ जनरल जो पब्लिक है वो भी खेलती है, फैमिलीज आके एंजॉय करती हैं। सो ओवरऑल इट्स अ फुल पैकेज, और उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। सबा पाशा को दीजिए इजाज़त, देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान।